हेलो दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड हिंदी पेपर। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। बुंदेली है पश्चिमी हिंदी, ना कि राजस्थानी हिंदी। मुंशी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का अपूर्ण उपन्यास है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? ये गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि यह गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? स्थाई, केवड़ा, केतकी, करेला। तत्सम शब्द है केतकी। सी इज राइट आंसर। रानी केतकी कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईसा अल्लाह खां। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उपविराम या अर्धविराम? डी इज राइट आंसर, अर्धविराम। किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नहीं किया? बाल बोधनी, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या भारतेंद्र? भारतेंद्र का इन्होंने नहीं किया। बाल बोधनी, कविवचन सुधा और हरवंश राज का इन्होंने संपादन किया था। किसने? भारतेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है? सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है सहायता। घास फूस में कौन सा समास है? बेविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? 9 में बी जा राइट आंसर, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक संज्ञा का कौन सा शिक्षक जो है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये जातिवाचक। शिक्षक, सभी शिक्षकों की बात हो रही थी, यहाँ पर जातिवाचक होगा। बी जा राइट आंसर। राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर राम किताब पढ़ता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। राम किताब पढ़ता है, सीता किताब पढ़ती है। यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया पढ़ता है और कर्ता क्या है? राम है। क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रहा है, यहाँ पे कर्तृवाच्य हो गई। राम किताब पढ़ता है और सीता किताब पढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। सी जा राइट आंसर, कर्तृवाच्य। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? भारत मित्र, माधुरी, नगरी नीरद, समालोचक। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक। डी जा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खर का पर्यायवाची शब्द है? खर का गधा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अत का विलोम अत का इति होता है? डी जा राइट आंसर। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास। ए जा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया। उससे खाना मतलब मोहिनी से खाना नहीं खाया गया, राहुल से खाना नहीं खाया गया। क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्रा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी क्रिया का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कर्मवाच्य है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, मोहिनी द्वारा क्षमा याचना की गई, मोहन द्वारा याचना की गई, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्रिया में। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था और बालिका खिलखिलाकर हंस रहे थे। यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया में हंस रहा था, हंस रही थी, परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पे कर्तृवाच्य ना कि कर्मवाच्य। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या विहान? अपराह्न। सी जा राइट आंसर। दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के पहले के समय को बोलते हैं पूर्वाह्न। जो दोपहर के पहले का समय होता है उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर का समय होता है वो मध्याह्न बोलते हैं। कबीर की उठ वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? विभत्स, अद्भुत,
करुण या शांत, यहाँ पे अद्भुत होगा। 18 में बी इज राइट आंसर। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ए किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जलज, जल में जन्म लेने वाले। साहित्य का हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना इनके अशोक के फूल हैं। वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोलिखित शब्द में कौन सा सर्वनाम? वे मतलब निश्चित कह रहा है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए तहि कोटि वैरी सम जदप परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तुलसीदास की है, नामदेव की है, कबीर की है या सूरदास की है? 22 में ए जा राइट आंसर है, तुलसीदास की है। नेक्स्ट, तरल का विलोम क्या होता है? तरल मतलब लिक्विड, लिक्विड का होता है सॉलिड मतलब ठोस। बी जा राइट आंसर। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का है हिंदी उर्दू में से। डी जा राइट आंसर। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा। स्पर्श किया गया, लेख लिखा गया, दुख हुआ, गरिमा दिखाई गई। डी जा राइट आंसर। गरिमा में स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कसौटी, काठ, कार्य, कहानी। तद्भव नहीं है, कार्य। सी जा राइट आंसर। 26 में सी कार्य। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, विच्छक या विकल्प। 27 में विरासत। ए जा राइट आंसर। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उसे हम उस उपसर्ग कहते हैं। केदारनाथ। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अपूर्वा। ए जा राइट आंसर। अपूर्वा पे इन्हें पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। सर्वनाम शब्द इसमें कौन सा? कौन। और टोटल हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी? टोटल 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, प्रांचल, अर्धमागधी या खस। 30 में अर्धमागधी। सी जा राइट आंसर। राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, सीता सेब खाती है। मतलब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल रहे। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। बी जा राइट आंसर। सारंग, क्वेश्चन नंबर 32। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट। सारंग ले सारंग चले, कई सारंग की ओट। सारंग झीनो पाए के, सारंग कई गई चोट। में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे सारंग सारंग बहुत बार आया है। यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर उनके अर्थ में भिन्नता हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार, उदार मतलब कि कोमल। उदार, उदार का होगा कठोर। बहुत उदार व्यक्ति है, कहते नहीं है, बहुत इसका विलोम है बहुत कठोर व्यक्ति है। 33 में सी जा राइट आंसर। अब आगे अनुच्छेद जो कि 3 क्वेश्चन आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आंसर समझ लो दिया रहता है, आपको केवल पढ़ना समझना रहता है बस। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की प्रसिद्धि को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसान तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। छोटे किसान और व्यापारियों की संख्या अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारा पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को बहुत। क्वेश्चन नंबर इसमें 34 है। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। 34 नंबर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में। बीजा राइट आंसर। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्हें एक सूत्र
सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। बी इज राइट आंसर। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। डी इज राइट आंसर। जंगम का विलोम होगा, जंगम का विलोम स्थावर होगा। सी इज राइट आंसर। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय। आय अच्छी है। आय अच्छी। 39। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? इसमें बैरवे छंद है। बैरवे छंद में क्या होता है? इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्रा, प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 40 में से आपके 34 या 35 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।